तो ये अलाउड है या नहीं? अलाउड है। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। क्या रहते ये? ये क्या रहते हैं? वॉइड। ऐसा क्यों? क्योंकि आप किसी को भी एक लॉफुल ट्रेड करने से रोक, लॉफुल ट्रेड रेस्ट्रेन करने का मतलब स्टॉप टू स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, और उसमें भी कोई लॉफुल ट्रेड करने से आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा अग्रीमेंट जो किसी को एक लॉफुल ट्रेड, बिजनेस या प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से रोकता है, ऐसा अग्रीमेंट जो किसी को एक लॉफुल ट्रेड, प्रोफेशन और या बिजनेस एक्सरसाइज करने से रोकता है, ऐसा अग्रीमेंट होता है वॉइड। ये बात क्लियर है? पक्का? आप पान वाले को पान का बिजनेस करने से रोक सकते नहीं, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इलीगल। उसने एक लॉफुल बिजनेस किया है, आप उसको रोक नहीं सकते। और अगर आपने अग्रीमेंट किया उसको रोकने के लिए, तो ऐसे अग्रीमेंट क्या रहेंगे? वॉइड रहेंगे। क्या रहेंगे? इलीगल नहीं बोला, अगेन क्या बोला? वॉइड। और अपना हेडिंग भी क्या है? वॉइड अग्रीमेंट्स ही है। इलीगल अग्रीमेंट्स नहीं ढूंढ रहे हम क्या ढूंढ रहे हैं? वॉइड अग्रीमेंट्स ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा करना वॉइड है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉज, कि आप किसी को एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए अग्रीमेंट कर रहे हो, लॉफुल बिजनेस करने के लिए अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर आपने किसी को लॉफुल बिजनेस करने से रोकने के लिए अग्रीमेंट किया, तो ये वॉइड है। ये दिमाग में फिट? क्लियर एकदम? मगर इस अग्रीमेंट का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? जहां पर ऐसा अग्रीमेंट क्या रहेगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अभी तक के यहां तक के क्या पढ़ा अपन ने, ये लाइन से ऊपर तक, कि ऐसे अग्रीमेंट करना, कैसे अग्रीमेंट करना वॉइड है? जो किसी को लॉफुल बिजनेस, लॉफुल ट्रेड या लॉफुल प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से रोके। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, मैंने आपको पैसे दिए, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिस मत कर। सही किया गलत किया? तो ये क्या है? वॉइड है। क्या है? सो सच काइंड ऑफ अग्रीमेंट इज वॉइड। मतलब इसका दुनिया में कोई एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। ये समझा क्या? पक्का? मान लो कि अमित ने मेरे से पैसे लिए, किस बात के? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैंने अमित को बोला 1 करोड़ रुपए ले जा, और मैं तेरे को चाहता हूं कि तू चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई फर्म या प्रैक्टिस नहीं करेगा। ही इज अ सीए। मैंने उसको बोला 1 करोड़ रुपए ले, पर प्रैक्टिस मत कर। और फिर उसने दूसरे ही दिन 1 करोड़ रुपए लेने के बाद उसी 1 करोड़ से शॉप खरीद के, ऑफिस खरीद के अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी। क्या मैं कोर्ट में जा सकता? पॉइंट ही यही है, मैं कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि कोर्ट सबसे पहले मेरे को बोलेगा कि तूने ऐसा अग्रीमेंट क्यों किया था, उसको रोकने के लिए किया था ना, तो ऐसा अग्रीमेंट करना गलत है। कोर्ट मेरे को बोलेगा ये। तो बोले उसने कुछ गलती नहीं की, ही इज एलिजिबल टू रन एन ऑफिस, अ लॉफुल प्रोफेशन। ये क्लियर? तो ये अलाउड है। लेकिन हम लाइन के नीचे जब देखते तो क्या पढ़ रहे हैं हम? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब कि कहीं आपने अगर कोई दो केसेस ऐसे हैं जहां पर अगर आपने किसी को लॉफुल बिजनेस एक्सरसाइज करने से रोका, तो भी वो वॉइड नहीं होगा, वो अग्रीमेंट वैलिड होगा। समझ आ रही बात? लाइन के ऊपर क्या पढ़ा? अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड अग्रीमेंट। लाइन के नीचे क्या पढ़ रहे हैं आप? अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आर नॉट वॉइड, या फिर बोलो आर वैलिड। ये समझा क्या? तो लिख भी देते अपन वहां पे, चलो। लिख दिया आर वैलिड। ये ठीक है? ये हुआ उसका एक्सेप्शन। तो ओरिजिनल रूल क्या है? अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड। उसका एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं अपन, अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड आर वैलिड। अब इसमें पहला एक्सेप्शन, पहला पॉइंट है सेल ऑफ गुडविल। सबसे पहले डिस्कस कर लेते व्हाट इज गुडविल। रेप्यूटेशन। और कुछ? और कुछ? ब्रांड वैल्यू। ठीक है? तो एक कंपनी है ए नाम की, या फिर अपन डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एग्जांपल, इसको सब पहचानते हैं?
इसका नाम सबने सुन लिया, हैमर। बोट कंपनी ने हैमर को खरीदा, समझा क्या? बोट कंपनी ने हैमर को खरीदा है, परचेज किया है। परचेज करते वक्त बोट कंपनी ने वैल्यूएशन निकाली, तो हैमर कंपनी के बिजनेस का वैल्यूएशन मान लो 100 करोड़ रुपए, मगर बोट कंपनी ने हैमर कंपनी को दिए 120 करोड़ रुपए। मार्केट वैल्यू कितना था बिजनेस का? 100, मगर दिए कितने? 20 करोड़ रुपए ज्यादा। क्यों दिए? ब्रांड वैल्यू के 20 करोड़ ज्यादा दिए। अब बोट कंपनी जब हैमर को ब्रांड वैल्यू का पेमेंट भी कर रहा, मतलब 100 करोड़ रुपए इस 120 में से 100 करोड़ रुपए इज द ओरिजिनल मार्केट वैल्यू ऑफ द बिजनेस, और 20 करोड़ रुपए आपने बताया कि ये ब्रांड वैल्यू के हैं सर, तो कोई भी किसी को ब्रांड वैल्यू के पैसे कब देना पसंद करेगा? जब वो रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला होगा कि बोले मैं तेरे को तेरी कंपनी क्यों खरीद रहा हूं, प्लस तेरे को तेरे ब्रांड वैल्यू के पैसे क्यों दे रहा हूं, ताकि तू फ्यूचर में ये बिजनेस ना करे। आज मैंने तेरा बिजनेस खरीद के ऐसा समझ ले कि तेरा वो अपॉर्चुनिटी भी छीन लिया कि तू ये सेम सिमिलर बिजनेस कहीं और नहीं कर पाएगा। ये समझा क्या? तो बोट कंपनी ने 100 करोड़ के बिजनेस के कितने दिए? 120 करोड़ दिए। कितने ज्यादा दिए? और जैसा कि तुमने बताया ब्रांड वैल्यू का पैसा दिया, बोले सर उसने 20 करोड़ रुपए। तो ऐसा बोट कंपनी क्यों करेगा? एक ही चीज के लिए, बोट अपने कंपटीशन को हटाना चाहता है जिसका नाम था, क्योंकि हैमर ने अच्छा खासा बिजनेस बना लिया था, बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया था, तो हैमर कंपनी बोट से आगे निकल जाएंगे ऐसा बोट कंपनी को डर था। इस वजह से बोट कंपनी ने ऑन रिकॉर्ड बैठकर ऑन टेबल चाय पे चर्चा करते वक्त डील की। क्या डील की? ये रहे पैसे, तो मेरे को तेरी कंपनी बेच दे। इन शॉर्ट बोट कंपनी अपना कॉम्पिटिटर हटाना चाहती थी, ऐसे दिमाग में इंटेंशंस थे जिसको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये इंटेंशन रख के बोट कंपनी ने 100 करोड़ देने चाहिए थे, दिए 120 करोड़। और हैमर कंपनी से और हैमर कंपनी के ओनर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, क्या कि अब से ये कंपनी बोट की, प्लस इस कंपनी का नाम भी बोट कंपनी का, इस कंपनी का ब्रांड वैल्यू भी बोट कंपनी का, और इस कंपनी का जो सीईओ था वो अब बाहर चला जाएगा, प्लस वो किसी प्रकार के हेडफोन्स या स्मार्ट वॉचेस या स्मार्ट वेरेबल्स नहीं बना सकता। समझा क्या? 20 करोड़ रुपए इस बात के दिए एक्स्ट्रा। समझा? इसको और इजी करते, जैसे मैंने मिठाई की दुकान चालू की, ठीक है, राठी पेड़े वाला के कंपटीशन में मेरी मिठाई की दुकान चल पड़ी। राठी पेड़े वाले को रियलाइज हुआ कि लोग अब अपने पास थोड़े से किंचित लोगों का कस्टमर बेस अपने से चला गया, जहाँ 100 लोग आते थे वहां राठी पे सिर्फ 80 लोग जाने लगे और 20 मेरे पास आने लगे। जो पहले 100 की 100 लोग कहाँ जाते थे? राठी पे जाते थे, लेकिन अब कहाँ जाने लगे? मेरी दुकान पे आने लगे। कितने? 20, 100 में से 20, तो राठी का 20% कस्टमर बेस कम हो गया। ये समझ गया? अब राठी को थोड़ा सा फिर वहां पर लगा कुछ तो गड़बड़ है भैया, कुछ तो करना पड़ेगा इस बात के लिए, नहीं तो बिजनेस ऐसे तो आधा हो जाएगा थोड़े दिनों के बाद। ये आधा मार्केट अगर इसने छीन लिया तो आधा हो जाएगा कस्टमर बेस, तो जो अपना सेल था मान लो 10 करोड़ रुपए का, वो सीधा 5 करोड़ पे आ जाएगा। ऐसा उसके दिमाग में आया। तो फाइनली राठी ने मेरे से मीटिंग की, तो आए, उन्होंने बोला आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। बोला हाँ मेरे को मालूम है, नया बताओ। तो बोले आपने हमारे 20% कस्टमर छीने। तो बोला 50 भी छीन लूंगा, आगे बोल। तो मेरे को बोल रहे कितने में बेचेगा बिजनेस? मैंने बोला बिजनेस बेचना नहीं है मेरे को। वो बोले क्या वैल्यू क्या है तेरी मार्केट में? मैं बोला आज की तारीख में 5 करोड़ का बिजनेस है मेरा पूरा, मेरा मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। वो बोले दिए 5 करोड़ पूरे। मैं बोला नहीं बेचना है।
फिर बोले दिए 5.5, बोला फिर भी नहीं बेचना है। बोले दिए 6 करोड़, बोला नहीं बेचना है। फिर बोले दिए 7.5 करोड़, मैं बोला थोड़ा और बढ़ा। तो बोले 8 करोड़ रुपए फाइनल ऑफर है, बेचना है बेच। बोला बिक गया, ले लो। अब लेकिन फिर डील करते वक्त उसने मेरे को एक कागज साइन करवाया एक्स्ट्रा, कि बोले मैंने, ऐसा राठी पेड़ वाला बोलेगा कि मैंने 5 करोड़ रुपए इसको दिए बिजनेस के वैल्यूएशन के, और एक्स्ट्रा एडिशनल 3 करोड़ रुपए दिए बिजनेस की गुडविल के। 3 करोड़ रुपए काय के दिए? गुडविल के। और 5 करोड़ रुपए काय के दिए? बिजनेस के। ये समझा क्या? तो बिजनेस का एक्चुअल वैल्यू 5 ही है, मगर गुडविल के साथ बिजनेस खरीदा 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पे करके, मतलब 8 करोड़ में बिजनेस गिरा उसको घर पे। तो उसने मेरे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, एक पेपर पे साइन ले लिया। बोले अब जहां जहां राठी का बिजनेस था उतने एरिया में आप ये बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसा रेस्ट्रिक्शन उसने मेरे ऊपर लगाया। समझा? और मैंने उस पर साइन भी किया, और 8 करोड़ रुपए पूरे एक्सेप्ट किए, मिल गए पैसे पूरे, और बिजनेस बेच डाला। क्या उसका मेरे ऊपर ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना वैलिड है या नहीं? अगर वैलिड है तो क्यों है, और अगर तुमको इसको इनवैलिड बनाना है तो कैसे बनाओगे? वैलिड है क्यों? 3 करोड़ रुपए ज्यादा दिए काय के? गुडविल के। तो बोले उसका रेस्ट्रिक्शन लगाना सर वाजबी है, क्योंकि उसने आपसे गुडविल भी खरीद ली, और अब ये गुडविल आपकी नहीं है जो आप यूज करो। और दूसरा, अगर मुझे इसको इनवैलिड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? नहीं, गलत, कुछ और बोल सृष्टि। हाँ बोलता नहीं। गुडविल के पैसे मत दो, 5 करोड़ बिजनेस के दो, गुडविल के पैसे मत लो, फिर से बिजनेस चालू कर देता। अब समझा क्या? बिजनेस बना लिया, 5 करोड़ का वैल्यूएशन है बिजनेस का, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मेरे को, पूरे 5 करोड़ में बिजनेस बेच दिया। लेकिन क्या नहीं बेची? अपने बिजनेस का ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज या गुडविल या बोलो ट्रेडमार्क वैल्यू कुछ भी नहीं बेचा, सब मेरे पास में है। मैं दोबारा ऐसा बिजनेस डाल सकता हूं और मुझे वो रोक नहीं सकता। फर्क समझा? पक्का? सो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अलाउड है, अलाउड है कि आप किसी छोटे बिजनेस को खरीद लो, प्लस उसको गुडविल के अगर पैसे दे दो, तो वो पर्सन पे या वो बिजनेस के ओनर पे आप एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं? कि अब तू ये लॉफुल बिजनेस कहीं पर एक्सरसाइज अप टू सर्टेन लिमिट होता है, पर वो दिस लॉफुल बिजनेस कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड अप टू सर्टेन लिमिट्स, क्योंकि मैंने गुडविल का पैसा पे किया है। एक सिचुएशन लेते हैं अपन, लगे तो, कि मान लो मैंने किसी को 5 करोड़ के बिजनेस के 8 करोड़ दिए, मैंने दिए किसी को, मैंने बिजनेस खरीदा, मैंने 5 करोड़ के 8 करोड़ दे दिए। ये समझा? तो ऐसे सिनेरियो में मेरे को वो एक्स्ट्रा 3 करोड़ का बेनिफिट कब होगा? या फिर बोलो कि वो एक्स्ट्रा 3 करोड़ रुपए देने का क्या फायदा है? नहीं, कुछ और। मार्केटिंग करने का काम नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस का नाम ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। कभी सोचा कि लोग ओजीज क्यों बनाते? ओजी ओजी बनाते ना, ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी बनाते लोग। ओरिजिनल कॉपी मतलब ओरिजिनल की कॉपी बनाते। क्यों बनाते? जैसे मैं अगर पूमा इस नाम को यूज करूं अपनी बनाई हुई टोपी पे, तो मेरी टोपी बिक जाएंगी, वो भी ज्यादा दाम में भी बिक जाएंगी। रीजन? ब्रांडिंग। उस ब्रांड नेम को बहुत बड़ा वैल्यू है। किसको? पूमा। एक और जगह बताता हूँ, जैसे पूमा एक ब्रांड है जो स्पेशल एडिशन बनाता है, फरारी एडिशन आता है उसका पूमा का, BMW एडिशन आता, ये 2 एडिशन पूमा बनाता है एडिशनली, फरारी एडिशन बनाता है और एक BMW। मतलब अगर पूमा की नॉर्मल टोपी 1200 रुपए की है, तो उसके BMW एडिशन की टोपी 2000 से 2200 रुपए की है। ये समझा क्या? अगर नॉर्मल पूमा की, सिर्फ पूमा ब्रांड की टोपी आप खरीदते हो विदाउट एनी स्पेशल एडिशन, तो वो कितने की है? 1200 रुपए की है।
उसमें भी ब्रांड वैल्यू है, प्लस उसने एडिशनली और काय का लोगो लगा दिया, मान लो फरारी का लगा दिया, तो वो बन गई स्पेशल एडिशन। और जैसी फरारी का लोगो लगा दिया पूमा के ब्रांड के साथ में मिलाकर, वो टोपी कितने की हो गई अब? 2,500 रुपए की। 1200 पूमा के और एडिशनल 1300 काय के फरारी ब्रांड लगाने के। अभी समझा क्या? तो कोई भी फरारी एडिशन के एक्स्ट्रा पैसे क्यों दे रहा? क्योंकि उसके हिसाब से एक प्रेस्टीज पॉइंट है, दूसरा क्वालिटी बेहतर होंगी ऐसा वो अज्यूम करता, प्लस तीसरा उसको इसमें गुडविल का मजा मिलेगा, तो वो एडिशनल पे करने के लिए रेडी है। समझा क्या? अब एक चीज, किसी दिन अगर फरारी ने रेस्ट्रिक्शन अनाउंस कर दिया कि हमारा फरारी का लोगो किसी भी टोपी, जीन्स, लोफर्स, काय पर भी यूज नहीं होना चाहिए, ऐसा रेस्ट्रिक्शन उसने लगा दिया क्योंकि उसका वो सिंबल पेटेंटेड है, वो लोगो पेटेंटेड है, अगर ऐसा वो अगर अनाउंस करता है तो आपको वो टोपी पे से या तो वो लोगो हटा के पहनना पड़ेगा या तो टोपी कचरे के डब्बे में डाल देनी पड़ेगी। रीजन, अब आप फ्रीली पहनकर घूम नहीं पाओगे क्योंकि उसने लगा दिया रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि वो लोगो उसका पेटेंटेड है जो बिना परमिशन के आप यूज। लेकिन अगर आपने उस लोगो का पैसा उसको दिया है तो आप वो लोगो का यूज कर सकते हो। सेम केस BMW एडिशन आता, सेम केस है। 2000 की टोपी, 1200 की टोपी ओरिजिनली पूमा की, उसके ऊपर अगर BMW एडिशन चिपका दो तो टोपी हो जाती है 2500 की। सिर्फ कितना करना है मालूम है क्या? पूमा की टोपी पे BMW का सिंबल चिपकाना है और कुछ भी नहीं करना है। और कितने की होगी टोपी? सीधा डबल। डबल। ये डबल प्राइसिंग क्यों होता है और लोग क्यों पे करने के लिए रेडी है? एक ही सिंगल चीज है, ब्रांड वैल्यू, गुडविल, रेपुटेशन। अभी समझा? तो जब भी कोई पर्सन इस चीज का एक्स्ट्रा एडिशनल पैसा पे कर रहा, वो क्यों पे कर रहा? उसको वो ब्रांड एंजॉय करना है, उसको वो बोलते हैं ना, लोगों के पैसे दे रहे हैं आप एक्स्ट्रा, ताकि आप फ्रीली वो लोगो वेयर करके घूम सके, उसका पेमेंट किया है आपने, तो आप गुडविल का पैसा दे रहे हो। तो अब गुडविल का पैसा एक्सेप्ट करने के बाद आपको कोई भी बिजनेस रोक नहीं सकता वो लोगो यूज करने से उस टोपी पर। क्लियर? पक्का? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्लियर है? तो गुडविल ये पॉइंट समझ गया। गुडविल कैश एसेट है या नॉन कैश एसेट है, पहले सोच के फिर बोलो। गुडविल इज अ नॉन कैश एसेट। एसेट है, ये तो सबको मालूम होगा, लेकिन गुडविल एक्चुअल एसेट नहीं है, इनटेंजिबल है ना। इनटेंजिबल मतलब जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी एसेट है जो है मगर नहीं है, मगर आपके बुक्स में है, मगर ओरिजिनली ऐसा कोई एसेट आप फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। ये समझा? तो जब भी कंपनी बिकती, कोई भी कंपनी जब अपने आप को बेचते हैं और वो भी प्रॉफिट में बेच रहे हैं, तो वो सिर्फ टोटल एसेट करके नहीं बेच डालते, वो एक्स्ट्रा पैसा लेते गुडविल का। समझा? तो मेरे को कुछ कंपनीज बताओ पहले, ऐसी कंपनीज जिसका ब्रांड वैल्यू मार्केट में बहुत है। बिस्लरी और थोड़ा दूसरा ढंग का, इतने कंपनीज है, तेरे को ओयो सूझा, कैडबरी और नेस्ले और हल्दीराम और फरेरो, ओके, और बाटा, करेक्ट है? ठीक है, तो बहुत सारे लोग ब्रांड देखकर चीजें खरीदते, उनको काय में इन्वेस्ट करना है? ब्रांड में इन्वेस्ट करना है। उनको ये मतलब नहीं है कि वो चीज कैसी दिख रही, उनके लिए वो लोगो इंपॉर्टेंट रहता। जारा, अभी समझा? लुई विटॉन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। पूमा लिखा होना चाहिए, है ना? फिर कुछ कुछ वर्साशे होना चाहिए, ऐसा अरमानी चाहिए। वो ब्रांड का पैसा दे रहे हैं, और वो ब्रांड का पैसा देना इज नथिंग बट आप पे कर रहे हो फॉर गुडविल। ये समझा? तो जब ये लोग अपना बिजनेस बेचेंगे प्रॉफिट में,
तब ये सिर्फ एसेट का पैसा नहीं लेते, साथ ही साथ पैसा लेते गुडविल का। और कुछ कुछ बिजनेस तो इतने तगड़े हो जाते हैं कि उनकी एसेट भले ही 500 करोड़ की होंगी, लेकिन वो बेचते उसको 1200 करोड़ में। सर 700 करोड़ रुपए काहे के? गुडविल के। जिस दिन ने कैडबरी ने अपना बिजनेस बेचा किसी और को, उसके एसेट का वैल्यूएशन बहुत कम रहेगा, गुडविल का वैल्यूएशन मेरे को ऐसा लगता है 10x रहेगा। मतलब मान लो 5000 करोड़ की एसेट होंगी उसकी, तो बिजनेस बेचेगा 50,000 करोड़ में। रीजन सिंपल, गुडविल का पैसा लेगा। बोले तेरे को करना ही क्या है? डेयरी मिल्क छापना है, कैडबरी लिखना है, बेचना है, लोग खरीद रहे, बिना देखे खरीद रहे, लोग एक्सपायरी भी चेक नहीं करते उसके ऊपर। रीजन, लोगों का विश्वास। और विश्वास इज नथिंग बट गुडविल। मेहनत करनी है मार्केटिंग पे? नहीं। कोई ऐड करने की भी जरूरत है उसको? नहीं। किटकैट को करना पड़ता है ऐड? फिर भी करता हुआ ऐड, वो मालूम है मेरे को, लेकिन करने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं है? पहचानते लोग उसको ऑलरेडी, लोग नाम देखकर खरीद लेते हैं। आज उसका इमेज ये बिल्ड हो चुका, समझा? तो इमेज के एक्स्ट्रा पैसे, और जब आप एक्स्ट्रा पैसे देते हो किसी भी चीज के, तो आप चाहोगे कि अब वही पर्सन ये बिजनेस दोबारा ना करे, क्योंकि गुडविल सिर्फ बिजनेस की या ब्रांड की नहीं होती, जिसने उसको बनाया है उसकी भी होती है। शार्क टैंक में लोग जब आते हैं तो वहां पर वो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो बोलते हैं आप पूरी कंपनी रख लो लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाओ। क्यों जुड़ जाओ? क्योंकि आपका नाम हमारे साथ में जोड़ देने से ही हमारे बिजनेस चल पड़ेगा। अब समझा गया? तो कुछ लोग तो ये सोच के भी आते हैं कि उनको बस नाम लग जाना चाहिए कि लेंसकार्ट का ओनर उनके साथ में काम कर रहा, बस इतना भी जुड़ गया तो वैसे ही इसका बिजनेस चल पड़ता। रीजन क्या है? उस पर्सन की भी गुडविल होती, समझा? उस पर्टिकुलर पर्सन की भी गुडविल बहुत अच्छी है। तो रतन जी टाटा, जब टाटा कंपनी बेचेंगे अगर कभी किसी दिन, तो गुडविल का पैसा आएगा टाटा कंपनी को भी प्लस रतन जी टाटा को भी। क्योंकि दो रतन जी टाटा अगर बिजनेस बेच दे और मैं रतन जी टाटा को अपने बिजनेस में ले लूं, तो लोग क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? रतन जी टाटा को, उनको क्या बोलेंगे लोग? आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि सिर्फ बिजनेस में गुडविल नहीं है, उस पर्सन में भी गुडविल है। तो उस पर्सन को उतने सारे बिजनेस जो जो खरीदे गए उसके, वो करने से रोक दिया जाएगा। अब ठीक, स्टील प्लांट टाटा का सबसे पुराना है मान लो, है ना? टाटा कंपनी ही शुरू स्टील प्लांट से हुई हुई है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। तो स्टील कंपनी टाटा ने बेच दी अगर खुद की, तो फिर से दोबारा जो भी खरीददार है, मान लो जिंदाल स्टील ने टाटा स्टील खरीद लिया, तो जिंदाल वाला टाटा स्टील को पैसे क्यों दे रहा? गुडविल के, क्योंकि उसको पता है ये नाम से बिक जाएगा, तो रेस्ट्रिक्शन लगाएगा टाटा कंपनी पे। अब दोबारा बोले स्टील का बिजनेस करना अलाउड नहीं है। रीजन, हमने आपको गुडविल का एक्स्ट्रा पैसा। अब समझ गया? आगे तो ये बने एक्सेप्शन, और एक और एक्सेप्शन लिखा हुआ रहेगा, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है, मान लो 4 पार्टनर है ए बी सी डी, डी बिजनेस छोड़कर जा रहा, तो डी को बोल दिया जाता कि तू अब ये बिजनेस नहीं कर सकता फिर से दोबारा बाहर जाकर। रीजन, उससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होगा, इसके लिए आप उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में अलाउड है, बाकी किसी भी बिजनेस में आप किसी ओनर को रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। पार्टनरशिप का यहाँ एग्जाम्पल क्लियरली दिया हुआ है, अपने थ्योरी में है, देख लेते हैं। ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा, ये इतना पैराग्राफ रीड करना, अंडर सेक्शन 36 रीड कर लो।